Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 130 and I am talking about the class 9th unit number 7, that is electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट्स, अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और उसी तरह से हमने एक्सप्लेन किया है अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. तो अभी तक प्रीवियस जितनी भी एग्जांपल्स दी गई थी उसमें आपने देखा कि जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड चल रहे हैं, एक तरफ रिडक्शन हो रही है दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ यू कैन से रिएक्शंस दे आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस. और इसके अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो कि ख़ुद तो रिड्यूस हो जाएगा और सामने वाला जो स्पीशी है, सामने वाला जो सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट जो कि ख़ुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा जो सामने सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा खुद ऑक्सीडाइज होके. So this was about the redox reactions. Today we are going to start with a new concept, that is electrochemical cells. अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं कि इसके अंदर हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं. दो इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, हम एक सॉल्यूशन ले लेंगे, एक सुटेबल सोल्यूशन लेंगे, जिस तरह का हमें रिएक्शन कैरी आउट करवाना है या जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें स्टडी करनी है उस हिसाब से हम एक बीकर में, यू कैन से एक बीकर में या एक जार में आप एक सोल्यूशन ले लें. सोल्यूशन यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सोल्यूशन के बगैर ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है ये वर्क नहीं कर सकता. इस सोल्यूशन के अंदर आप दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करें. इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है कि आप एक्सटर्नली इनको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें. बैटरी के साथ कनेक्ट करने से क्या होगा कि ये जो एक साइड है बैटरी की, आपने जिस तरह से सेल्स या बैटरीज अगर आपने देखी हो, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज लिखा होता है, दूसरी साइड पे नेगेटिव लिखा होता है, तो आप उस बैटरी का जो पॉजिटिव है एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करें. दिस इज़ द पॉजिटिव लॉन्गर लाइन, ये पॉजिटिव है, आप इसके एक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दें, और दूसरी जो स्मॉलर लाइन है दिस इज़ नेगेटिव, आप इसको दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दें. तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया एक बीकर या जार के अंदर, और उस सॉल्यूशन के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया. एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया. तो इस तरह के सेल्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स टू टाइप्स के हैं. एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल. अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में, तो दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं इस तरह के सेल के अंदर. पहला रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ पे आपने कुछ केमिकल्स लिए हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाए. तो ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक टाइप ऑफ सेल है. सेकंड टाइप ऑफ सेल क्या है कि आप कुछ केमिकल रिएक्शन ले लें, एक्सटर्नली इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट हो, तो वो दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो पहली कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है उसमें क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन खुद ब खुद चलेगा, खुद ब खुद उसके वर्क करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है आप उसको स्टोर कर लें और उसको किसी और अपने पर्पस के लिए यूज़ कर लें. जो सेकंड कैटेगरी है उसमें आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, पर वो केमिकल रिएक्शन खुद से वर्कआउट नहीं हो सकता, वो केमिकल रिएक्शन खुद से नहीं चल सकता, तो उसके लिए आप एक्सटर्नली उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें. इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए एनर्जी के तौर पे काम करेगी. उस पूरे केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी मिलने पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्रोसीड करेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और आपको आपके मतलब का प्रोडक्ट मिल गया. तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इनमें हम अपने मकसद के हिसाब से सेल में चेंजिंग ला सकते हैं. इलेक्ट्रोड आप अपनी मर्जी से इसके अंदर सुइटेबल हों, जो कि आपके केमिकल रिएक्शन के हिसाब से आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से पूरे सेल की वर्किंग को देख सकते हैं. सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स फ्रॉम माय साइड. नाउ लेट अस लुक एट द बुक के किस तरह से ये काम करते हैं. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इट इज़ अ सिस्टम जिसके अंदर टू इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, जिसके अंदर आप दो इलेक्ट्रोड्स को लेंगे. एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करेगा, यानी कैथोड के तौर पे, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड के तौर पे काम करेगा. दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने लेके डिप कर देना है एक सॉल्यूशन के अंदर, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट नहीं होगा, वो प्रॉपरली या कम्प्लीटली वर्क नहीं
कर सकता है। तो आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, उनको सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया और उनको एक्सटर्नली किसी बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। बैटरी जो पावर स्टोर होगा, जो उसका जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है, मतलब कि यहाँ पे बैटरी को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी फ्लो करना और केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करना स्टार्ट कर देंगे। सो इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरे सेटअप को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का नाम देते हैं। सेल्स की जब आप बात करते हैं तो बेसिकली आपको वही बैटरीज आपके माइंड में आती होंगी जो कि हम अपने डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, बट दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रो देख लें आप, ये 2 वर्ड से निकला है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल मतलब के केमिकल रिएक्शंस वगैरह। तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 किस्म के में रिलेशन है। या तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, हम उसे हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करेंगे, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा और हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दोनों बेनिफिशियल हैं और दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपना अपना सेटअप है। हम उस हिसाब से अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को चेंज कर सकते हैं जिस हिसाब का हमें सेटअप चाहिए। वेदर वी वांट सम प्रोडक्ट from the electricity by giving the cell an electricity, some amount of electricity, या फिर आप किसी केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को हासिल भी कर सकते हैं। जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इट इज़ एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ये ओवरऑल पूरे सेटअप को देखें तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है, जिसके अंदर या तो केमिकल रिएक्शन जो है खुद ब खुद यूज़ होगा, खुद ब खुद प्रोसीड करेगा और ख़ुद ब खुद जब प्रोसीड करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या है कि आप कोई भी जो भी आप पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिस्टम सेट करते हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड करके जब प्रोडक्ट बनाएगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करना शुरू कर देगी। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का नाम देते हैं। जबकि जो सेकंड मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि यू सेट अप द होल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन खुद से प्रोसीड नहीं होगा, उसको आउटर हेल्प की ज़रूरत है। तो वो आउटर हेल्प आप प्रोवाइड करेंगे विद इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और इस वजह से और इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं बेस्ड अपॉन दीज 2 फंक्शंस, यानी कि या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हो रही है या फिर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, उस हिसाब से कि किस तरह का ये काम करेगा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन विद इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहला क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 तरह के हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसके अंदर क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम देते हैं। द सेकंड कैटेगरी दैट वी हैव इज़ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो है वो सेकंड कैटेगरी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसके अंदर जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड करेगा और उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज़, फॉर फ्यूचर यूज़। तो इस तरह के सेटअप को, इस तरह के सेल को जो है हम लोग गैल्वेनिक सेल का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझ आई हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्या प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का, क्या होता है गैल्वेनिक सेल और क्या पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई हो। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का जो आपस में रिलेशन है उसके बारे में थोड़ी क्लैरिफिकेशन हुई हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यहीं से प्रोसीड करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी थ्रू द कमेंट सेक्शन. आई एम here to help you out and see you soon in my next video. Till then, Allah Hafiz.